इस वीडियो में हम लोग द हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 समझेंगे। सेक्शन 7 बात करता है उन मेल हिंदूज़ के बारे में जो एडॉप्शन कर सकते हैं, कैपेसिटी है उनके पास, मतलब किन मेल हिंदूज़ को कहा जाएगा कि उनके पास कैपेसिटी है एडॉप्ट करने के लिए। सिमिलरली सेक्शन 8 भी बात करता है, लेकिन वो फीमेल्स के रिगार्डिंग में बात करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सेक्शन 7 बात करता है, कहता है कि कोई भी हिंदू मेल सन या डॉटर दोनों में से किसी को भी अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो पर्सन है, जो मेल हिंदू है, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी दिमाग ठीक रहना चाहिए, दिमागी स्थिति ठीक होनी चाहिए, और वो माइनर नहीं होना चाहिए, यानी मेजर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए वो शादीशुदा है, वो हिंदू पर्सन जो अडॉप्ट करना चाहता है, हिंदू मेल, वो अगर शादीशुदा है तो वाइफ की कंसेंट भी ज़रूरी है, वाइफ की कंसेंट चाहिए। और लेकिन अगर वाइफ की कंसेंट कब ज़रूरी नहीं है, 3 कंडीशन है कि कब वाइफ की कंसेंट ज़रूरी नहीं है। पहला, कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड, जो वाइफ है वो कम्प्लीटली एंड फाइनली शी मस्ट हैव रिनाउंस द वर्ल्ड। नेक्स्ट कंडीशन इज़ कि शी सीज्ड टू बी हिंदू, वो हिंदू नहीं है, यानी किसी दूसरे रिलीजन में वो कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, किसी ऐसे कोर्ट के द्वारा जिसके पास जुरिस्डिक्शन कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, किसी कोर्ट के द्वारा जो जिसका कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है उसके द्वारा वो जो वाइफ है अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया। ये 3 कंडीशन है। और अगर मान लीजिए एक से अधिक उसकी वाइफ है तो सारे वाइफ्स की कंसेंट ज़रूरी होगा। सेक्शन 8 सिमिलरली बताता है, लेकिन ये फीमेल के बारे में बताता है। सेक्शन 8 कहता है, सेक्शन 8 कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। सेक्शन 8 कहता है, क्या कह रहा है, एनी फीमेल, कोई भी फीमेल हिंदू है वो सन को भी अडॉप्ट कर सकती है, डॉटर को भी अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन सेम वही कंडीशन, लेकिन जो फीमेल हिंदू है वो साउंड माइंड की होनी चाहिए और माइनर नहीं होनी चाहिए, यानी मेजर होनी चाहिए। और अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड का कंसेंट ज़रूरी है, कंसेंट ऑफ हस्बैंड नीडेड। लेकिन हस्बैंड का कंसेंट ज़रूरी नहीं है 3 कंडीशन में। कब जब व्हेन हस्बैंड हैज़ कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस्ड द वर्ल्ड। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन कि हस्बैंड सीज्ड टू बी ए हिंदू, वो हिंदू अब हस्बैंड नहीं रहा है तो उसका कंसेंट मैटर नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, वो जो हस्बैंड है वो कोर्ट के द्वारा, ऐसा कोर्ट जिसका जुरिस्डिक्शन जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाला कोर्ट हो, उस कोर्ट के द्वारा ये जो हस्बैंड है इसके हस्बैंड को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये अनसाउंड माइंड का है, इसका दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।